हमारे पास क्वेश्चन। हमसे क्या कह रहा है कि इफ a and b, are distinct integer, prove that a minus b is the factor of an minus bn. Yes. हमारे पास है if a and b are distinct integers, prove that a minus b is a factor of an minus bn where n is a positive integer. अब हमारे पास हो क्या रहा है बच्चे, हमारे पास इन दोनों में ही n पावर है, तो किसी एक टर्म को ले लीजिए स्टार्टिंग वाली, तो a n को ले लेते हैं, लेकिन मुझे इसमें बायनोमियल करना है और a माइनस बी लाना है कहीं से। तो क्या मैं इसको प्लीज ध्यान से देख लीजिए, सिंगल टर्म को क्या मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, a माइनस बी माइनस बी प्लस बी टू द पावर n। सिंगल टर्म a टू द पावर n को क्या हम बाइनोमियल में भी हमें a माइनस बी ढूंढ के लाना है, तो a माइनस बी हम क्या कर रहे हैं कि सर माइनस भी कर दीजिए प्लस भी कर दीजिए, तो क्या हम इसको कुछ ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि सर a माइनस बी प्लस बी टू द पावर n। अगर हम इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं तो ये हमारे पास बच्चे फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास सेकंड टर्म है। एक्सपेंशन ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट टर्म है तो इसकी पावर डिक्रीज होगी n से 0 तक, और ये सेकंड टर्म है इसकी पावर इंक्रीज होगी 0 से n तक। तो लास्ट वाली टर्म में हमें आपको ध्यान रखना चाहिए, फर्स्ट टर्म में सिर्फ जो फर्स्ट टर्म होती है उसमें सिर्फ फर्स्ट टर्म इन्वॉल्व होती है, सेकंड टर्म नहीं होती, और जो लास्ट टर्म होती है उसमें सिर्फ लास्ट सेकंड टर्म होती है, फर्स्ट टर्म नहीं होती। तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा, nc0 a माइनस बी टू द पावर n, nc1 a माइनस बी टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1, nc2 a माइनस बी टू द पावर n माइनस 2b स्क्वायर, nc n माइनस 1 a माइनस b टू द पावर 1 b टू द पावर n माइनस 1 एंड फाइनली nc n b टू द पावर n। ये हमारे पास आएगा। तो जो मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट टर्म में आपके पास सेकंड टर्म b नहीं होगा और लास्ट टर्म में a माइनस बी नहीं होगा, तो क्या आप ये सोच सकते हो कि सर ये जो हमारे पास शुरू की टर्म्स हैं सेकंड लास्ट टर्म तक, क्या आप इनसे a माइनस बी कॉमन ले सकते हो? तो अगर इन सब से बेटे आपने a माइनस बी कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग लिख दीजिए, आंसर आ गया बस। यहाँ पे आएगा nc0 a माइनस बी टू द पावर n माइनस 1, 1 पावर लेस हो जाएगा, यहाँ पे 1 मोर लेस हो जाएगा, तो ये ऐसे लिखा जाएगा nc1 a माइनस बी टू द पावर n माइनस 2 प्लस प्लस, यहाँ पे सिर्फ सिंगल पावर थी तो ये कॉमन ले लिया तो b बचेगा सिर्फ, nc n माइनस 1 b टू द पावर n माइनस 1, तो ये आपने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे ncn1 होता है प्लस b टू दी पावर n हो जाएगा। ज़रा चेक करिए लेफ़्ट साइड में क्या था, a टू दी पावर n, तो अगर इस b टू दी पावर n को बच्चे में इधर ले आऊँ तो ये कुछ ऐसे नज़र आएगा, a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n, a माइनस b, और इस पूरे ब्रैकेट को आप जो चाहे लिख दीजिए। अगर आपने लिख दिया x तो आप क्या कह सकते हैं कि a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n इज डिविजिबल बाई a माइनस बी, और a माइनस बी इज द फैक्टर ऑफ a n माइनस बी n, तो ये हम कह सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप ध्यान से देख लीजिए, b को इधर करके a प्लस बी भी कर सकते थे, लेकिन वो माइनस जो आएगा लास्ट में ये डिपेंड करेगा कि ये n जो है इवन है या ऑड है, तो उसके हिसाब से पावर नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन a प्लस बी भी फैक्टर हो सकता है।